गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। और आज मेरी बेटी जो है सुबह सुबह ही परेशान है क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मतलब पेट में जैसा कुछ बोल रही, कुछ अजीब सा लग रहा है। इसने सुबह सुबह वोमिट भी किया है। तो क्योंकि क्या होता है ना कि रात को बच्चे खाना खाते हैं और ये जो सोती है ना, ये बड़ी अजीबो गरीब तरीके से सोती है, कभी पैर को मोड़ के, कभी कुशन के ऊपर चढ़ा करके। तो इस वजह से इसको मुझे लग रहा है कि सोने में थोड़ी परेशानी हो गई है, जबकि रात में हम लोग ठीक करते रहते हैं इसे, फिर भी कर लेती है। तो शायद से कुछ हो गया होगा, गैस वगैरह का प्रॉब्लम हो गया होगा। तो आज ना दूध ले रही है ना, ये ब्रेड जैम ले रही है। सब कुछ मैंने करके दिया है, सब वेस्टेज है, वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं खा रही है। और यहाँ आरुल अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म कर रहा है। और आज इसने भी दूध नहीं ली, पी ही नहीं, शायद मतलब दोनों कप दूध जो है ना वो मुझे फेंकना पड़ा। तो मैं यहाँ पे अब टिफ़िन पैक कर रही हूँ बच्चों के। और समृद्धि एक दो बिस्किट खाई है, ज़्यादा कुछ उसने नहीं खाया है। मैंने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वोमिट वगैरह होने शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे क्या है कि अभी वोमिटिंग हो गई है तो थोड़ी सी राहत मिलेगी उसको, रिलीफ में दवा वगैरह मैंने दिया है। और यहाँ पे मैंने आज पराठा और बच्चों के लिए भरवा भिंडी मैंने बनाई है, तो वो मैं पैक कर रही हूँ क्योंकि समृद्धि की डिमांड थी। पता नहीं था मुझे कि इसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो जाएगी सुबह में, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, थोड़ा वो गैस वगैरह का प्रॉब्लम हुआ है, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ उसने कल 2 दिन से मैं मुझे बोल रही थी भरवा भिंडी बनाकर मुझे टिफ़िन में दो, तो मुझे खाना है बड़ी वाली भिंडी। तो मैंने बना दिया है, रात को ही मैंने भर के रख दिया था मसाले को इसके अंदर, और अभी सुबह बना के फ्राई कर दिया मैंने, और टिफ़िन पैक हो गई है। तो देखती हूँ आरुल खाता है कि नहीं। आरुल को ना भिंडी की छोटी बारीक काट के और जो प्याज के साथ में जो फ्राई होती है ना, वो उसको बहुत पसंद आता है। और समृद्धि को मसाले बहुत पसंद आते हैं ऐसे वाले। अभी मैं परेशान हो जाती हूँ कि एक ही भिंडी को मैं सुबह सुबह किस किस तरीके से बनाऊँ। मतलब भिंडी दोनों खाते, दोनों को पसंद है, लेकिन खाने का तरीका दोनों का अलग है। तो वही है, मैं बोलती हूँ भाई कभी किसी एक के पसंद का बना दूंगी, कभी किसी दूसरे के पसंद का बना दूंगी, तुम दोनों को खाना पड़ेगा। और कभी अपनी पसंद खाओ, कभी दीदी की पसंद। और दीदी को भी वही बोलती हूँ, तो वो भी खा लेती है। और आज मैं देखती हूँ कि आरुल खाता है कि नहीं, क्योंकि ये मसाला भिंडी वगैरह बहुत पसंद नहीं करता है ये, इसे सिंपल भिंडी चाहिए, फ्राई भिंडी बहुत पसंद है। और यहाँ पर जो है इसकी ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गई है। और आज इसने क्या किया, बदमाशी से आज ये मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है। मतलब मोबाइल देख कर के ही आज इसने खाया है। मतलब ऐसे कभी नहीं करता है इस टाइप से, लेकिन आज पता नहीं क्यों मोबाइल लेकर बैठ गया है कि नहीं आज मोबाइल दोगी मम्मा तभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। तो ब्रेकफास्ट तो इसने कर लिए हैं, बट मोबाइल देख रहा है। अभी मैं वही उसको बोल रही हूँ कि मोबाइल छोड़, अब चल रेडी होने, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गए हैं। और सुबह की जो है टाइम जो है वो अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे, भागम भाग वाली रहती है। ये सारे घर में होते हैं, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले ना, उसकी मॉर्निंग रूटीन एकदम भागते दौड़ते होती है। और सबसे मज़े की बात आज ये है कि आज मुझे ही बच्चों को स्टॉप तक छोड़ने भी जाना है। तो इस वजह से क्या है ना कि आज मुझे सारा काम करके फिर मुझे भी रेडी होकर के बच्चों को लेकर के जाना है स्टॉप तक। और यहाँ मेरी बेटी को देखिए एकदम गुमसुम सी बैठी हुई है, इसने सिर्फ एक ही बिस्किट खाया है। और मैं भी ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, जितना खा ले ठीक है। तो बच्चे आ गए हैं रेडी होकर के। और मेरा जो आरुल है ना, ये आज खुद से ये सॉक्स भी पहनेगा और शूज़ भी पहनेगा। तो यहाँ पे और समृद्धि जो है अभी भी इसका मतलब मूड, मतलब तबीयत ठीक है, पेट वगैरह जो मतलब अजीब सा हो रहा था वो सब ठीक हो गया है, लेकिन थोड़ी सुस्ती हो जाती है क्योंकि वोमिटिंग वगैरह होने के बाद। तो मैं सोचा कि मैंने कि, और मैंने बोला भी है कि छोड़ दो आज स्कूल, लेकिन नहीं, इसे छोड़ना नहीं है, स्कूल आज जाना है। क्योंकि स्कूल में जो ये होने वाले हैं प्रोग्राम जो होने वाले हैं फरवरी में, तो उसकी क्या है ना कि आज से मतलब सिलेक्शन वगैरह शुरू हो गई है। तो जाना बच्चों को ज़रूरी है, जा रही है। वैसे तबीयत ठीक है, घर में बच्चे रहेंगे ना तबीयत थोड़ी सी भी बिगड़ जाती है ना, और थोड़ा सा नॉर्मल है कि रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन रेस्ट बच्चे लेते नहीं हैं। अगर आप सोचेंगे कि घर में रहो रेस्ट ले लो, लेकिन नहीं, स्कूल जाना ही होता है इन्हें, क्योंकि स्कूल में इनके फ्रेंड होते हैं। तो अच्छा ही है, मैं भी छोड़ देती हूँ ज़्यादा। जब फीवर वगैरह रहता है तो मैं रोक लेती हूँ, ऐसे अगर थोड़े बहुत सर्दी खांसी है ये सब है, हल्की फुल्की है, तो मैं फिर जाने देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, इससे बच्चे सही हो जाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं तो ये अपनी प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, और फिर पता चलता है घर आते आते बच्चे एकदम सही हो गए हैं। क्योंकि दवा वगैरह तो कंटिन्यू बच्चों के, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दवा तो हम लोग देते ही हैं। तो वही है, अभी जा रही है स्कूल, लेकिन मुझे पूरे मतलब टाइम मुझे मतलब ये टेंशन बना रहेगा कि कहीं फिर से तो वोमिटिंग वगैरह नहीं हुई है, तबीयत ठीक है कि नहीं। तो
बच्चों की यही ज़िंदगी है। बच्चे अभी स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। ये थोड़ी आज डाउन सी लग रही होगी आपको ये। और देखिए मौका मिला है अभी, बस आने में 2-3 मिनट बाकी है। तो मतलब जिस स्टॉप पे आने होते हैं ना, उससे पहले वाले स्टॉप पे जब बस आ जाती है तो हम लोग लेकर के निकल जाते हैं बच्चों को। तो 2-3 मिनट लगते हैं। तो अभी टाइम है थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि थोड़ा टाइम है बैठ जाओ, तो मोबाइल लेकर बैठ गए हैं दोनों। मतलब बैठना भी है तो एक अकेले नहीं बैठना है, मोबाइल के साथ में ही। तो वही है, खैर कोई बात नहीं है। अभी बस अब आने की है, मैं भी रेडी हो रही हूँ और लेकर के जाऊँगी उन लोगों को छोड़ने। मैं अपना बैग ले ही लेता हूँ। मुझे चाबी दो। अरे हाँ, तो इसमें रख लो ना चाबी। अरे रुको ना, गेट लॉक करेंगे तो काम नहीं करेंगे। तो मैं बच्चों को आ गई हूँ छोड़ करके, और मैंने फिर से कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि वो कपड़े गीले हो जाएंगे। और मुझे अभी घर के झाड़ू पोछे सब करने हैं, बाहर गार्डन वगैरह की साफ़ सफाई सब करनी है। तो काम बहुत हो जाता है, इसलिए सुबह में ऐसे कपड़े मैं पहनती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बाहर में जब मैं पाइप वगैरह खोलती हूँ ना, तो पूरे नीचे के कपड़े भीग जाते हैं, तो इस वजह से। और ठंड तो काफ़ी है। तो चलिए अभी मैं क्या करूँगी, फटाफट पहले घर के अंदर की सफाई कर लूँगी और गार्डन का फिर इसके बाद करूँगी। तो वही मैं झाड़ू पोछा फटाफट करूँगी। और क्या होता है कि सुबह सुबह ये साफ़ सफाई घर की हो जाती है, उसके बाद फिर मैं स्नान करके तो फिर खाना वगैरह बनाने का काम शुरू करूँगी। क्योंकि क्या बच्चे जो हैं वो जब आते हैं दोपहर में आते हैं, और तब तक पता चलता है कि मतलब मेरे कुछ बहुत सारे काम जो पेंडिंग रह जाते हैं, जैसे कपड़े वगैरह का काम है या घर के झाड़ू वगैरह है ना, मतलब थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कभी कभी जब घर में कोई नहीं होता है तो मैं क्या करती हूँ, एकदम फुर्सत में आराम से सारे सामान हटा हटा करके घर की सफाई कर लेती हूँ। और बच्चे घर में रहते हैं, जिनके घर में भी बच्चे छोटे रहते हैं उनके घर में तो गंदगी, मतलब अब बच्चे कभी पेपर कटिंग कर रहे हैं, कभी क्राफ्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इस टाइप से बच्चों का चलता रहता है। वैसे बच्चों की जो वीकडेज रहती है तब तो उनकी लाइफ काफ़ी बिजी रहती है। जब वीकेंड आती है तो बच्चे थोड़ा सा बदमाशी करते हैं, मतलब शैतानी, लेकिन वीकडेज में तो कुछ नहीं। और वीकेंड में तो इतनी शैतानी कर जाते हैं ना कि पूरे वीक उसकी सफाई करने में चली जाती है। पता नहीं चलता कहाँ कहाँ पे उन्होंने क्या पेपर काटा है, क्या घुसाया है, क्या किया है। कलर पेंट वगैरह जो भी रहते हैं ना, सब की जो दुर्गति होती है ना वीकेंड में। तो आरुल ज़्यादातर करता है। अगर आरुल को जिस दिन भूत सवार हो जाता है पेंटिंग करने का, उस दिन तो वो इतनी पेंटिंग करता है ना, वो वाटर कलर भी निकाल लेता है, एंड वो क्रेयॉन्स है, ऑयल पेस्टल है, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के कलर पेंसिल वगैरह, इसको बर्थडे में भी पापा ने गिफ्ट किया था, वो सबको भी यूज़ करता है। तो वह पेंटिंग वो अच्छा करता है, लेकिन बड़ी मज़ेदार पेंटिंग, मतलब सामान बहुत बर्बाद करता है। तो वही सब है। आज मैं उसके रूम की सफाई में ज़्यादा कर रही थी, इसमें मुझे बहुत सारे पेंटिंग के सामान मिले, एकदम से नए नए पैक टूटे हुए, किसी की पेंसिल टूट गई, क्रेयॉन्स नए नए क्रेयॉन्स उसने तोड़ दिए। तो और करके छुपा देता है। सबसे बड़ी बात है क्या कि कुछ भी करेगा और छुपा के रखेगा कि मम्मी को पता नहीं चले, पापा को पता नहीं चले। बट मैं जब घर की साफ़ सफाई करती हूँ मुझे पता चल जाता है। और यहाँ मैंने दाल चढ़ा दिया है और मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ, क्योंकि आज मैं अकेले अकेले ही चाय पी रही हूँ। आज साहब नहीं है अभी सुबह में घर में, तो अकेले ही मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने का बड़ा मन हो रहा था और मैंने सुबह से चाय लिया ही नहीं था। तो और दाल वगैरह यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था कि दाल कम से कम बॉयल होके रहेगी। तो बाकी के मैं काम फिर मैं खाना स्नान करने के बाद करूँगी। तो झाड़ू वगैरह हो गया, अब मैं फटाफट पोछे डाल लेती हूँ। और पोछा डालने से पहले मुझे लग रही थी गर्मी, तो मैंने स्वेटर खोल के हटाया है। अब मैं जल्दी से जल्दी फटाफट पोछे मारूंगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा पैक लगाऊंगी चेहरे पर, क्योंकि क्या हो गया है ना कि एकदम विंटर में हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं हम लोग अपने फेस पे। तो मुझे अपना ही फेस बहुत डल डल सा लग रहा था। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से पोछा डाल लेती हूँ, और डालने के बाद मैं थोड़ा सा अपने चेहरे को चमका लेती हूँ। कभी कभी मौका मिल जाता है। और टाइम तो मॉर्निंग का टाइम है। वैसे क्या रहता है कि मॉर्निंग के टाइम पर मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं, तो हम दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, तो थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। अभी क्या हो रहा है ना कि आज वो नहीं है, तो मैं अकेले बैठने में बहुत बोरियत फील होती है। तो मैंने सोचा कि चलो घर के काम फटाफट करती हूँ, वो थोड़ा सा अपने चेहरे को चमका लिया जाए।
कुछ फेस वगैरह फेस पैक लगा करके फेस पर, और उसके बाद फिर स्नान करके फिर बाकी के काम कर लूँगी। उसके बाद देखते देखते बच्चों के आने के टाइम हो जाते हैं, और मेरी वीडियो एडिट करने का जो मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने सारे वीडियोस मुझे एडिट करने हैं, और कुकिंग के भी, बुटीक के भी, और मैं कर नहीं पा रही, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। विंटर का जो सीज़न है, छोटा दिन है, मतलब अब तो दिन बड़े होंगे, तो क्या होता है ना कि बस ये सब काम ख़त्म करके और मैं जाती हूँ जब लेकर के, मतलब बैठती हूँ करने के लिए, एक दो वीडियोस ज़्यादा मैं एडिट कर नहीं पाती, और हो ही नहीं पाता है, क्योंकि बीच में बच्चों को स्कूल से लाना, उनको फिर ट्यूशन लेके उनको उनके काम ख़त्म करो, उनको खिलाओ पिलाओ, फिर उनको लेकर के जाओ ट्यूशन, ट्यूशन से लाओ, फिर ट्यूशन ले जाओ, फिर लाओ, मतलब मैं शाम के 5 बजे, 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मैं बच्चों के पीछे ही बिज़ी रहती हूँ। उसी बीच में हो जाता है। खैर कोई बात नहीं है, सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो बच्चे का काम मैं खुद करती हूँ, क्योंकि बच्चे को अगर आप अपने काम की वजह से बच्चे को नेगलेक्ट करते हैं तो अपनी खुद को ही बुरा लगता है। मुझे तो खैर बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों के सारे काम भी देखूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब उनकी पढ़ाई पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं करती हूँ। इसी वजह से जो बच्चे हैं आपको वीडियो में बहुत कम दिखते होंगे, मतलब दिखते हैं बच्चे, तो मैं ऐसा बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इसी वजह से मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। मैं जब बच्चों को लेकर बाहर वगैरह जाती हूँ तो उस टाइम पे मतलब ये होते हैं कि बच्चे उस टाइम पे फुल मैं कवर करती हूँ बच्चों को वीडियो में। अभी तो यही है। तो मेरी वीडियो अगर फ्रेंड आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को क्लिक करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप मेरी वीडियो को पहले देख पाएंगे। और कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, आपके अच्छे कमेंट का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप जब अच्छे कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मतलब मिलता है हमें, तो हम मोटिवेट होते हैं आप लोगों की बातों से या आपके लाइक करने से। तो इसलिए फ्रेंड प्लीज़ किया कीजिए, अच्छा लगता है। हम भी इतनी मेहनत करते हैं अपने घर में, ये नहीं मैं बोलूँगी कि हाँ मतलब कुछ ज़्यादा अलग करती हूँ, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही हैं। तो मेरे घर की साफ़ सफाई हो गई और मैंने अपने चेहरे पे पैक वगैरह लगा लिया, और शायद से मेरी पैक भी सूख चुकी है। तो मैं अभी जो टॉवेल वगैरह फोल्ड करके हटा दे रही हूँ, अब मैं जाऊँगी स्नान करने के लिए। और आज जो साहब हैं आज जाने वाले हैं कार की पूरी सर्विसिंग करवाने के लिए, मतलब धुलाई करवाने के लिए, और उनको टायर की अलाइनमेंट करवानी है, चारों टायर की, तो अलाइनमेंट के लिए भी उनको जाना है और सर्विसिंग के लिए भी। तो वही है, मैं स्नान करके अभी आ गई हूँ, अब मैं फटाफट अपने बाल वगैरह बनाती हूँ, और उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाने का काम करूँगी, क्योंकि बच्चों के आने का भी धीरे धीरे टाइम हो रहा है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और आज साहब जाएंगे गाड़ी की सर्विसिंग के लिए, तो गाड़ी की पूरी सर्विसिंग आज करवानी है। और आज शायद से टायर का कुछ प्रॉब्लम, जैसा कि वो बता रहे थे कि हो रहा है। तो जबकि हमने टायर गाड़ी की जो है ना बहुत ही इधर ही चेंज की थी, हमने 2 टायर चेंज की थी, 2 या 3 टायर में हमने चेंज की थी। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जाएंगे जा कर के पहले तो उसकी गाड़ी की अच्छी से धुलाई करवाएंगे, क्योंकि बारिश वगैरह आके गई है ना गाड़ी, उसके बाद से सर्विसिंग नहीं हुई है, मतलब उसकी धुलाई अच्छे से नहीं हुई है। तो अच्छे से जब गाड़ी सर्विसिंग हो जाती है ना, तो थोड़ा सा मतलब नीचे में जो गाड़ी के नीचे जो मिट्टी वगैरह का जो होता है वो सब साफ़ सफाई हो जाती है, तो थोड़ी गाड़ी भी अच्छी हो जाती है और परेशानी कम होती है। और यहाँ पर मैं फटाफट रेडी भी हो रही हूँ, क्योंकि और मुझे जो है ना वो फेस पर मैंने थोड़ा सा ये लगाया था, पैक लगाया था। पैक मैंने जो लगाया था ना वो रेडीमेड पैक में मैंने थोड़ी सी ये गोल्ड करके एक आती है मुल्तानी मिट्टी, गोल्ड मुल्तानी मिट्टी, जिसमें गोल्ड के अर्क होते हैं जैसा कि बताते हैं। अभी पता नहीं क्या होता, नहीं बहुत ही महंगा मिला था मुझे, मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। मैं नेक्स्ट टाइम जब लगाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो। इससे चेहरे पे शाइनिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, जो रेडी वाले मुल्तानी मिट्टी के पैक होते हैं ना, उसके साथ में उस पाउडर को मैं थोड़ा सा डाल के और गुलाब जल के साथ में मिक्स करके अपने फेस पे लगाती हूँ, तो मुझे अपने फेस पे ना काफ़ी अच्छी मतलब ग्लो और शाइनिंग मिलती है। और यहाँ पर मैं थोड़े से हाथ में और पैर में मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर ना लगाऊँ ना तो थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद वो थोड़े से मतलब इचिंग टाइप के शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं पूरी बॉडी में जो शावर जेल लगा लेती हूँ ना, इस वजह से थोड़ी सी इचिंग ड्राई हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है हाथ पैर में।
तो इस तरह से है, सिंपल मेरी लाइफ है और सिंपल तरीके से ही मैं रहती हूँ और मेरे बच्चे भी रहते हैं, मेरी फैमिली भी रहती है। ज़्यादा हम हाई फाई भी नहीं करते और ज़्यादा हम हाई फाई देते भी नहीं। तो सिंपल तरीके से एक सिंपल लाइफ है हमारी। तो अभी तो मैं गाउन वगैरह में ही हूँ, बाद में मैं थोड़ी देर के बाद रेडी हो जाऊँगी सूट वगैरह पहन के, क्योंकि बच्चों को बस स्टॉप से लाना होता है तो गाउन पहन के जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे बहुत सारी लेडीज़ आती है गाउन में ही आ जाती है लेने के लिए, बट मैं गाउन में कभी नहीं जाती। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ किचन में, डायरेक्ट जाऊँगी किचन में। और आज मैं मेथी पालक की साग बनाने वाली हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे आज मैंने कुकर में ही चढ़ा दिया है अच्छे से साफ़ करके। और कुकर में क्या होता है ना कि मैं जब मेथी पालक वगैरह कुछ बनाती हूँ तो हल्की सी सरसों की तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल में 1 चम्मच डाल के, और उसमें थोड़ा सा मतलब, और उसमें मैं पत्ते डायरेक्ट डाल देती हूँ पालक मेथी को अच्छे से साफ़ करके, और नमक वगैरह हल्का नमक दे करके, और एक या 2 सीटी में लगा देती हूँ। 2 विसिल्स पे काफ़ी अच्छी पक जाती है, फिर अच्छे से मैं उसे भून लेती हूँ। और यहाँ आ गए हैं साहब गाड़ी लेकर के, तो गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है शुरू, और गाड़ी की अच्छे से क्लीनिंग करवाते हैं। और ये खुद खड़े होकर गाड़ी रख के छोड़ के जाते कभी नहीं है, मतलब जब तक गाड़ी की पूरी क्लीनिंग नहीं होगी खड़े रहेंगे, गाड़ी लेकर जाएंगे और गाड़ी लेकर के आएंगे। इनकी ये आदत है, अपनी गाड़ी को कहीं छोड़ते नहीं है। जेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव होता है अपनी बाइक से हो या अपनी कार से हो। छोटे बच्चों को अपनी साइकिल से बहुत होती है, जैसे मेरा बेटा है, मतलब साइकिल जो है ना उसकी जान है। तो आज यही है, ये अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा रहे हैं। उसके बाद टायर की अलाइनमेंट करवानी है इनको, तो वो सब करवा करके आज ये 2-2:30 से पहले नहीं आने वाले हैं, 2-3 बजे से पहले। तो वो काम बहुत ज़्यादा है। और देखती हूँ इसके टायर के पीछे प्रॉब्लम आई है, उसे भी सॉल्व करना है। तो अभी तो शायद से नहीं होगा, अभी तो सिर्फ चेक वगैरह करवाएंगे। ये नेक्स्ट कोई अगली मतलब 2-3 वीक के बाद जो एक ब्लॉग में वो भी वीडियो जाएगी, जिससे टायर की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करवाएंगे ये। तो हुआ क्या था वो भी मैं बताऊंगी आपको कि क्या हो गया था टायर के साथ में। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने अपने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था कि टायर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जो उन्होंने दिखाया था। बोला था कि यहाँ से टायर जो है ना वो रिंग से टायर टेढ़ी, मतलब रिंग टेढ़ी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है ना कि गाड़ी जो लगी रहती है ना रैम्प पे घर के बाहर, तो जैसे कम निकलती है ना, तो इस वजह से कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो खैर हो सकता है कि इसी वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि अब रोज़ रोज़ तो गाड़ी निकलती नहीं है। कभी वीक में 1 बार निकलती है, कभी वीक में 2 बार निकलती है, इससे ज़्यादा नहीं निकलती है, कम निकलती है। और बाहर भी टूर पे हम लोग जब जाते हैं तो बाई चांस कभी मौका मिलता है तो जाते, जैसे अभी जाने वाले थे बट सारा प्लान कैंसिल हो गया हमारा। बहुत तकलीफ़ हो रही है हमें, बहुत प्लानिंग की थी हमने, सारा मतलब होटल वगैरह की सब बुकिंग भी हो गई थी, बट लास्ट टाइम पे कुछ कारण से उसे फिर उनकी मीटिंग वगैरह आ गई, इस वजह से हमें छोड़ना पड़ा। तो खैर चलिए फ्रेंड्स, ये गाड़ी की तो सर्विसिंग हो गई, अब टायर की अलाइनमेंट हो रही है। तो फ्रेंड मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो गाड़ी यहीं से वापस जाने वाली है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट ब्लॉग में